ये बेटा द डेंसिटी ऑफ 2 मोलर aqueous solution of NaOH is 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, यानी कि आपको मोलेलिटी निकालनी है, एम निकालनी है। ठीक है, मोलेलिटी निकाल फाइंड आउट करनी है। कैसे करोगे? पहले तो ये पता होना चाहिए बेटा मोलेलिटी होता क्या है। तो मोलेलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स, एंड फिर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स को। ठीक है, और मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और मल्टीप्लाई, अगर आप यहाँ पे सॉल्वेंट का मास ग्राम में लिखते हो तो यहाँ पे 1000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये है हमारा फॉर्मूला। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें क्वेश्चन में, एक तो होता है बेटा ऐसा क्वेश्चन कि जिसमें सारी चीजें डायरेक्ट दे रखी हो, यहाँ पे सारी चीजें डायरेक्ट नहीं दे रखी है। देखो आपको मोलेलिटी दे रखी है, मोलेरिटी दे रखी है, सॉरी, और आपको डेंसिटी दे रखी है। तो इनसे आपको मोलेलिटी फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करोगे? अच्छा देखो, जो मोलेरिटी का फॉर्मूला, मोलेरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो 2 मोलर का मतलब हो गया 2 मोल्स। ठीक है, अब मैंने शायद आपको नोट्स में भी लिखवा रखा है कि ये कैपिटल एम का मतलब है मोल्स पर लीटर। ठीक है, या तो कैपिटल एम लिख दो, या फिर आप इसको खोल के लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो मोल्स पर लीटर। तो चलो हमने खोला, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास 1 लीटर मतलब वॉल्यूम है, ठीक है, यानी सॉल्यूशन का 1 लीटर अगर हम लेते हैं तो उसके अंदर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स 2 प्रेजेंट है। ठीक है, तो यानी अगर हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले लिया हमने, ठीक है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्यूशन कितना है, 1 लीटर। ठीक है, वॉल्यूम पता चल रहा है कि 1 लीटर। चलो, अब हमारे पास यहाँ पे डेंसिटी है सॉल्यूशन की। डेंसिटी का क्या मतलब होता है, दो चीजें कनेक्ट करते हैं बेटा। ठीक है, देखो यहाँ से एक तो नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर, और नंबर ऑफ मोल्स एन कितने हो गए हमारे पास, 2। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब डेंसिटी पे आ जाते हैं हम। चलो, अब इसका फायदा क्या होगा, देखो हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 2 पुट कर देंगे। चलो, मोलेलिटी की एक चीज तो हमें पता चल गई, अगर हम मोलेलिटी में कि भाई नंबर ऑफ मोल्स 2 होंगे, यहाँ पे ये वाली बात हमें समझ आ गई। चलो, नेक्स्ट क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। ये नहीं पता चल रहा भाई मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, तो ये फाइंड आउट करना है बेटा। हमारे पास वॉल्यूम है, अब डेंसिटी पे आ जाते हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो डेंसिटी कितनी दे रखी है यहाँ पे, अ, इस एक्वस सॉल्यूशन की, 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है बेटा हमारे पास 1.28। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1.28 इज इक्वल टू, देखो डेंसिटी की जगह जो हमने जो उन्होंने दे रखा है हमने उसी को पुट कर दिया है। ठीक है, अब ये किस में है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो ध्यान से समझो, मैंने शायद तुम्हें पहले बताया था सेंटीमीटर क्यूब को, एक कलर चेंज करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, एमएल लिख सकते हो। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब को आप एमएल लिख सकते हो। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ग्राम पर एमएल, तो 1.28 ग्राम पर एमएल है ये हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे मास हमें नहीं पता, मास का बिल्कुल नहीं पता है हमें। अब हमारे पास है वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना था हमने अभी देखा है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है। 1 लीटर का मतलब क्या हो जाता है हमारे पास, क्या हो जाएगा, 1000 ml। ठीक है, 1 लीटर का मतलब क्या हो जाएगा, 1000 ml हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एमएल में क्यों पुट किया, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी एमएल में है, और इस बात का पक्का ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, तो अब यहाँ से मास किसका आ जाएगा, सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। चलो हम करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 1.28 इंटू 1000। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया, 1280। ठीक है, ये क्या आया है, मास ऑफ सॉल्यूशन। दोबारा से समझा देती हूँ एक बार फटाफट से। देखो डेंसिटी दे रखी थी सॉल्यूशन की बेटा, हमने मास निकाला है सॉल्यूशन का मास। ठीक है, वॉल्यूम हमें कैसे पता चला था, क्योंकि मोलेरिटी दे रखी थी 2 मोल्स पर लीटर। तो ये आ गया हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में तो मास ऑफ सॉल्यूशन से काम नहीं चलेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए हमें। तो मास ऑफ सॉल्यूशन, तो देखो नंबर ऑफ मोल्स भी हमें पता है, हमें मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। अब आप सब जानते हो कि सॉल्यूशन का मास कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन का मास किस किस का इक्वल होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट।
सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इसका मतलब अगर मेरे पास यहाँ पे मुझे क्या पता चल जाए, सोल्यूट का मास पता चल जाए, तो मैं सॉल्यूशन के मास में से माइनस कर दूंगी और सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। चलो, अब कैसे पता करें भाई, सोल्यूट का मास कैसे पता करें? सिंपल है बेटा, देखो यहाँ पे आ जाते हैं। अब एन सोल्यूट है क्या, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं। द डेंसिटी ऑफ 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज 1.28 ग्राम पर सेंटी, मतलब कि जो सोल्यूट है वो NaOH है। और NaOH के मोल्स तो हमें पता है, देखो यहाँ पे NaOH के मोल्स हमें पता है, कितने हैं हमारे पास NaOH के मोल्स? 2 हैं। ओके, तो अगर मोल्स पता है बेटा, आप सब जानते हो N क्या होता है, गिवन मास। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। मोलर मास, तो मोलर मास जो फॉर्मूले से आता है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं सोल्यूट के? 2। गिवन मास को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, कर लेते हैं, और मोलर मास जो फॉर्मूले से आएगा, फॉर्मूले से आने वाला मास उन्होंने देखो दे भी रखा है, मोलर मास कितना है? 40। चलो पुट किया हमने, कितना आ जाएगा? सोल्यूट का मास आ जाएगा ये, है ना। तो 2 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो मास आ गया हमारे पास सोल्यूट का 80। ठीक है, अब सोल्यूट का मास 80 है बेटा, सॉल्यूशन का मतलब 1280 है, तो 1280। ठीक है, सॉल्यूशन का पुट किया, सॉल्यूट का हमने 80 पुट किया, और हमारे पास किसका आ जाएगा? सॉल्वेंट का। तो मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा आपको कि 1280 में से हम 80 को माइनस करेंगे तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा, और वो सॉल्वेंट का मास कितना आ जाएगा? सॉल्वेंट का मास आएगा बेटा हमारे पास 1200। ठीक है, तो अब देखो सारी कंडीशंस पूरी हो गई है। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या है, अब इसमें पुट करते जाओ, जो उन्होंने हमसे पूछा है हम पुट करेंगे। यहाँ पे M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 2 है, मास ऑफ सॉल्वेंट 1200 है, और हमारे पास क्या करना है, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस दैट्स इट। जब इसको आप क्या करोगे, सोल्व करना है। अब इसको 1200 से ये वाला हमारा मतलब कट जाएगा। जब आप इसको, कहाँ पे है, कितने ऑप्शंस हैं, अब इसको सोल्व करके देखोगे, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा शायद 1 कौन सा है, 1.67 ये आएगा बेटा, फोर्थ आंसर आएगा। मतलब सिंपल कैलकुलेशन से जब फोर्थ को सोल्व करोगे तो सेवंथ का आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, एक बार फिर से दोबारा से बता देती हूँ, अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ फटाफट से। एक सेकंड रुकना है, देखो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमें क्या निकालना है, मोलेलिटी निकालना है बेटा। मोलेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स और मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, हमने दे रखा है मोलेरिटी। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, मोलेरिटी। इधर देखो मोलेरिटी 2 मोलर, 2 मोलर का मतलब हो जाता है 2 मोल्स पर लीटर। तो इस बात से क्या कंक्लूजन निकला हमारा, नंबर ऑफ मोल्स 2 है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1 लीटर है। 1 लीटर सॉल्यूशन का मास है, इस बात वॉल्यूम है, तो इस बात का बड़ा ध्यान रखना है आपको। चलो यहाँ से अब हमें क्या पता चला, नेक्स्ट है डेंसिटी दे रखी है। डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। आपने क्या किया, डेंसिटी को पुट किया 1.28 इज इक्वल टू मास हम फाइंड आउट करेंगे, और वॉल्यूम कितना है बेटा सॉल्यूशन का, 1 लीटर। 1 लीटर को मैंने 1000 क्यों लिया, क्योंकि वो मैंने ml में लिखा है, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा था, ये ml में दे रखा है। जब मैंने इसको सॉल्व किया, ठीक है, तो यहाँ पे जो मास आया वो आ गया हमारे पास 1280, और ये 1280 आया है सॉल्यूशन का। ठीक है, सॉल्यूशन का मास हो गया 1280। अब हमें सोल्यूट का मास निकालना है ताकि हम सोलवेंट का मास निकाल पाए। सोल्यूट का कैसे निकाला, हमें पता है सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पता है 2। अब हमने क्या किया, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो गिवन मास को m लिख दिया। मोलर मास कहाँ से आता है, फॉर्मूले से आता है, यहाँ से आता है 40। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पुट किया मोलर मास 40, तो 2 इंटू 40 कितना हो गया हमारे पास 80। तो ये आ गया हमारे पास सोल्यूट का मास बटा। ठीक है, सोल्यूट का मास कितना आया 80। सॉल्यूशन टोटल हमारे पास 1280 था, सोल्यूट उसमें से 80 है, तो सॉल्वेंट बच गया मेरे पास 1200। अब क्या करना है, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे सारी चीजें पुट करनी है। मोलेलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स की जगह 2 पुट कर दोगे, सॉल्वेंट का मास कितना कर दोगे, 1200 पुट कर दोगे, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 1.67। ठीक है, तो ये है हमारा फोर्थ। चलो
नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला 8th। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड। देखो बड़ा ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और बेटा इस तरह के है ना, हर बार ऐसे क्वेश्चन मैं आगे भी दिखाऊंगी। जब आप नीट वाले आगे वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम, वहां पे भी कई बार आएंगे ऐसे क्वेश्चन। ये है ना लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन करते थे उसी टाइप में है, मतलब वहां से ये ये इक्वेशन से अगर आपने एक बार सोल्व करना आ गया तो बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होने लग जाएंगे। जैसे कहना क्या चाह रहा है, हेबर प्रोसेस क्या होता है? हेबर प्रोसेस होता है बेटा अमोनिया की सिंथेसिस, यानी हम NH3 की प्रिपरेशन करते हैं हम हेबर प्रोसेस से। कैसे करते हो अमोनिया को प्रिपेयर? N2 प्लस H2, ठीक है। ये दो गैसेस रिएक्ट करती हैं और हमारे पास क्या बनता है? अमोनिया बनता है। अब सिंपल है, बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। N2 ये दो हैं तो यहाँ पे भी मैंने दो से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये H2 यहाँ पे कितने हैं? H 6 है, तो मैंने इसको कितने से मल्टीप्लाई किया? 3 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको ध्यान से देखो बेटा, एक सिंपल मैथ्स का कंसेप्ट लगाना है आपको। इसका मतलब मैंने आपको पहले भी सिखाया है, फिर से सिखाती हूँ। देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ था, यानी कि 1 मोल N2 का और 3 मोल हाइड्रोजन के, और ये दोनों जब कंबाइन मतलब रिएक्ट करते हैं, 3 मोल हाइड्रोजन के और 1 मोल नाइट्रोजन का, तब जाके 2 मोल हमारे पास किसके बनते हैं? अमोनिया के बनते हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। कहना क्या चाह रहा है हेबर प्रोसेस में? ये कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड, यानी कि ये हाइड्रोजन के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया, यानी कि इन दोनों के बीच में रिलेशन हमें देखना है। और ये कितने बनाने हैं हमें? ये 20 बनाने हैं। देखो बेटा मैं है ना ये फिर से सिखाती हूँ, कुछ बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन मैं बोलती हूँ ये बड़ा इजी कंसेप्ट है, समझना। देखो हमें पता है कि अगर 3 हाइड्रोजन होंगे तब जाके 2 अमोनिया बनेंगे, सीधा सा कंसेप्ट है बेटा, ठीक है। तो और हमें H2 कितने चाहिए, कितने होंगे हमारे पास H2 तब जाके 20 अमोनिया बनेंगे, ये वाली बात है। तो देखो एक सिंपल का मैथ्स का हमारे टीचर कराते थे, मैं फिर से वही वाली बात समझाती हूँ कि जो चीजें इन दो, ये दो दे रखे हैं, ठीक है, और एक ये 4 चीजें हैं ये, ठीक है, और ये निकालना है हमें। तो जो निकालना होता है ना उसको हमेशा मतलब एक यहाँ से जो दे रखा होता है उसको हम लेफ्ट साइड रखते हैं, ठीक है। और जो नहीं जो निकालना है उसको हमें राइट साइड रखना होता है। जैसे कैसे समझा रही हूँ, देखो जैसे हमें निकालना है H2, ठीक है, कि कितने H2 रिक्वायर्ड है। हम इसको यहाँ से शुरुआत करेंगे, जो दे रखे दो चीजें दे रखी देखो ये पता है हमें, हमें पता है कि 2 मोल्स ऑफ 2 moles of ammonia are formed are formed from, ठीक है, कितने से बनता है बेटा? ठीक है, कितने से बनता है? 3 हाइड्रोजन, 3 H2, ठीक है, 3 हाइड्रोजन्स की मोल, 3 मोल्स ऑफ H2, ठीक है। अब देखो 1 मोल ऑफ अमोनिया इज फॉर्म्ड फ्रॉम, ठीक है, कैसे बनेगा? तो हम क्या करते हैं, 1 के लिए करते हैं तो 3/2, ओके। अब हमें बताना बेटा 20 अगर हमें दे रखे होते तो जो चीजें दे रखी होती है ना वो हमें लिखनी है लेफ्ट साइड, जो दे रखी होती है ये इस साइड, ठीक है, और जो निकालनी है वो इस साइड आना चाहिए। चलो 20 मोल्स ऑफ अमोनिया आर फॉर्म्ड, कैसे करोगे? 3/2 इंटू 20, ठीक है, सिंपल। अब 2 से ये वाला कट हो गया तो कितना आ गया हमारे पास? 30, सिंपल हो गया बेटा। तो थर्ड क्वेश्चन यानी कि थर्ड 8th का हो जाएगा हमारा सी। तो ये था हमारा 8th का सी आंसर हो जाएगा। तो देखो नीट 2019 में आया हुआ है, इसीलिए पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करा रही हूँ ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस आए कि ऐसा कुछ अलग से नहीं होता है, बस कंसेप्ट वही होते हैं, आपको बस प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। जिस टाइप के क्वेश्चंस में ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है उसी टाइप के क्वेश्चंस को ज्यादा निकाल के देख लो बेटा, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो कराएंगे वो थोड़ा सा ध्यान से उससे आपको समझ आएगा। देखो इस टाइप नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है अ, उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए, थोड़ा सा 10th वाली नॉलेज, और इस टाइप से हम बोल सकते हैं वो काम आएगी यहाँ पे। ये थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन लग सकता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दोगे तो हो जाएगा। देखो क्या कहना है,
ए मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड। अब सब बच्चों को ये पता होना चाहिए बेटा कि फॉर्मिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इतना तो एक्सपेक्ट करते हैं वो कि फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला आए हम, क्योंकि नीट जब देते हैं तब तक तो वैसे भी 12th हो जाती है बच्चों की, तो फॉर्मिक एसिड और ये सारे फॉर्मूले तुम्हें पता होते हैं उस टाइम तक, ठीक है। तो पहली बात तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है बेटा HCOOH, ठीक है। और इसके कितने दे रखे हैं 2.3 ग्राम, ओके। और क्या दे रखा है बेटा, उसने दे रखा है 4.5 ग्राम, यानी कि 4.5 ग्राम किसके हैं हमारे पास, ऑक्जेलिक एसिड। अब ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH, COOH ये वाला। अच्छा देखो इसको ऐसे लिख दो C2O4H2, तो भी वही वाली बात है, लेकिन जैसे मुझे आदत है वैसे ही तुम्हें भी आदत हो जाएगी धीरे धीरे जैसे टीचर लिखते हैं वैसे ही बच्चे लिखने लग जाते हैं, थोड़ा खोल के लिखना ज्यादा मतलब मुझे ठीक सा लगता है, इसलिए मैं पूरा खोल के लिखती हूँ, ऐसे नहीं लिखती हूँ, कंबाइंड फॉर्म में नहीं लिखती हूँ, ठीक है। तो ये होता है हमारा ऑक्जेलिक एसिड, याद करते बेटा, ये याद ही करने पड़ेंगे। चलो, एसिड इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4। अब इसको है ना रिएक्ट कराया बेटा कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। अगर आपको 10th क्लास का थोड़ा सा ध्यान होगा तो मैं आपको याद दिलाती हूँ, कंसंट्रेटेड H2SO4 को देखो इथेनॉल वाली रिएक्शन में करते थे हम यूज। कंसंट्रेटेड H2SO4 का क्या काम होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग, डिहाइड्रेटिंग का मतलब जैसे डी का मतलब होता है रिमूवल, और हाइड्रेशन यानी कि हाइड्रा मतलब वाटर, यानी कि पानी को रिमूव करने वाला, ठीक है। तो गिवन फॉर्मूले से किसी भी कंपाउंड से पानी को रिमूव करवाने का काम कौन करता है, H2SO4 करता है, ठीक है। अब ध्यान से समझना क्या कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये डिहाइड्रेशन कराएगा हमारे दोनों फॉर्मूलों से, ठीक है। तो अगर देखो मैं अब नेक्स्ट दूसरा कलर यूज करते हैं और दिखाते, देखो अगर बेटा देखो यहाँ से H2O निकले, ये वाला, ठीक है, तो H2O, ठीक है, H2 एक तो यहाँ से निकल गया H2O, ठीक है। क्या बच गया बेटा मेरे पास, ध्यान से देखो क्या बचा, H2O रिमूव करने के बाद थोड़ा सा दूर लिख देती हूँ क्योंकि फिर बीच में वो लिखना पड़ेगा, एक सेकंड इरेज कर देती हूँ, दूसरा लिखते हैं, देखो ये है H2O, ठीक है। प्लस में साथ में बनेगा बेटा, प्लस में यहाँ पे बचा C, देखो ध्यान से देखो H2O वाटर रिमूव हो गया तो इसमें से बनेगा, इसमें से बनेगा C, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑक्जेलिक एसिड में से भी वाटर रिमूव कराते हैं, तो एक H2O, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, तो एक H2O यहाँ से, एक H2O यहाँ से, तो टोटल कितने हो गए इक्वेशन में, दो, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसमें और क्या क्या बच गया, एक तो CO2 बच गया, देखो इधर, तो प्लस CO2, और एक CO बच गया, तो एक CO यहाँ से था, एक CO यहाँ से, तो मैं कंबाइन करके दो CO लिख दिया, ठीक है, CO। तो ये है पहली तो रिएक्शन ऐसे होगी इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब ये कह रहे हैं कि जब उसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराने के बाद द इवोल्व्ड गैसेस मिक्सचर इज पास थ्रू द KOH पैलेट्स, यानी जब ये जो बन गया ना इसको KOH के साथ रिएक्ट कराया जाता है। अगर ये भी अब 10th वाला कंसेप्ट है बेटा, अगर आपको ध्यान हो फोटोसिंथेसिस वगैरह लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में शायद आप करते थे, CO2 को ट्रैप करने का काम कौन करता है, KOH करता है। और इस टाइप का क्वेश्चन तो बोर्ड में भी आया हुआ है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ध्यान होगा KOH का काम होता है CO2 को ट्रैप करने का। तो CO2 को किसने ट्रैप कर जब इस गैस दो गैसेस निकली हमारे पास CO2, तो CO2 को ट्रैप करने का काम कौन कर लेगा, KOH कर लेगा, ठीक है। तो वेट इन ग्राम्स ऑफ द रिमेनिंग प्रोडक्ट एट STP विल बी, ठीक है। यानी कि जो हमारा कौन सी गैस बच गई हमारे पास, CO गैस बच गई है, ठीक है। उसका हमें क्या बताना है, वेट बताना है, ठीक है। चलो अब हमें पहली बात तो इक्वेशन समझ आ गई हमारे पास कि क्या क्या बन रहे हैं। अब ये देखना है बेटा कि कितने बनेंगे। अब ये नहीं है कि दो बन गए हमारे पास CO, ये तो तब होते जब हमारे पास ये एक एक मोल होते, ठीक है। ये कितने मोल है ये कैसे पता करेंगे, फॉर्मूले से, फॉर्मूले से कैसे, यहाँ से
गिवन मास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, देखो ध्यान से समझना है बेटा, ये 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड दे रखा है। ये तो कब हो जाता है, ये 1 1 तो मैंने बताया है कि जर्नल इक्वेशन तो ये बनती है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कितने मोल्स यूज हुए हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, जब फॉर्मिक एसिड, अब मोलर मास कैसे निकालते हो, दो हाइड्रोजन है तो दो, ठीक है लिख देंगे हम। कार्बन का कितना हो जाएगा 12, ठीक है। ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16, तो दो ऑक्सीजन है हमारे पास 32, ठीक है। तो हमारे पास कितने हो गए, दो दो चार दो छह, छह और 46, ठीक है। तो 46 हो गया हमारे पास। तो गिवन गिवन मास कितना है 2.3, और मोलर मास कितना आ गया बेटा 46, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए बताना बेटा, इसको इससे डिवाइड करोगे आप, 23 का डबल है तो ये 1/20 आ गया। देखो ध्यान से, नहीं समझ आ रहा था दोबारा से बता देते हैं। देखो इसको जब डेसिमल नीचे लेके आओगे ना, तब इसको कट करोगे तो 23 टू जा, ठीक है 46। तो टू और एक ये डेसिमल की वजह से जीरो नीचे आई है तो 1/, अब ऐसे ही यहाँ पे करेंगे बेटा, ठीक है। गिवन मास 4.5, और ऑक्जेलिक एसिड का मोलर मास, क्योंकि हम 12th में कराते हैं इसलिए मुझे वैसे ध्यान है, आप करके देख लेना 90 आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे करते हो आप, तो ये भी कितना आ जाएगा, एन को जब इसको सोल्व करोगे आप, 45 का डबल है ये, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1/20, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, इसके भी n/1/20 है, इसके भी 1/20। अब ध्यान से देखो इक्वेशन को पढ़ो, देखो इसको देखते हैं अब। अगर ये एक होता है, ये भी एक होता है, तो दोनों से ही, दोनों एक एक लिए हैं, तब हमारे क्या बन रहे हैं, सीओ कितने बन रहे हैं बेटा, दो बन रहे हैं। ध्यान से देखना, हमारे सीओ कितने बन रहे हैं, दो बन रहे हैं। तो मतलब डबल बन रहे हैं ये, अगर एक एक इसका एक मोल लेते हो तो CO2 क्या बनेंगे, सीओ कितने बन रहे हैं, डबल बन रहे हैं, ठीक है। ये एक एक मोल लिए थे, ये एक, तब जाके हमारे पास दो सीओ आए थे, क्योंकि एक सीओ तो यहाँ से आया था, एक सीओ यहाँ से आया था। तो क्या आया था, जब एक एक लेते हैं तो ये क्या आते हैं, एक की वजह से मतलब यहाँ पे दो सीयू बन रहे हैं इस तरीके से, एक इसमें से और एक इसमें से। अब ऐसे ही यहाँ पे 1/20, 1/20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डबल बनेगा, यानी कि 2/20, ठीक है। जैसे ये एक है तो इससे इक्वेशन में दो आ रहे हैं, ऐसे याद कर लो बेटा। तो ये 1/20 है तो इससे क्या बनेंगे, डबल बनेंगे, ठीक है। तो ये सीओ के क्या आगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स, ये सीओ के क्या आगे, नंबर ऑफ मोल्स, तो ठीक है। अब लेकिन वो हमसे मानेगा नहीं, वो ये कह रहा है कि हमें नंबर ऑफ मोल से मतलब नहीं है, हमें बताइए मास में, ठीक है। जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो सारे के सारे ग्राम में पूछ रहा है, ठीक है। तो हम कैसे जानते हैं, एक मोल का जो सीओ के एक मोल का मास कितना है, कैसे पता करोगे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, भाई सीओ है, सीयू की एक मोलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा, 12 और 16, ठीक है। कितना हो गया 28। तो एक मोल का मास कितना है बेटा 28, तो 2/10 का कितना हो जाएगा, तो कितना 2/10 इंटू 28, वही वाली बात है, ठीक है। एक का इतना है तो इतने का कितना हो जाएगा, ये वही है, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। जब इसको करोगे सॉल्व, 2/20 था, सॉरी ये 2/10 लिख दिया ना, 2/20, तो ये 2/20 था, तो ये सीधा समझ आ रहा है, 2 को 20 था ना बेटा, तो ये 10 हो गया, तो कितना आंसर आ गया 2.8 ग्राम, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 2.8 ग्राम, तो ये है हमारा आंसर, यानी 2.8 ग्राम। तो 9th का आंसर हो जाएगा 4th। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, 10th पे। देखो रिकॉर्डेड है, अगर किसी बच्चे को दोबारा से समझना है दीदी, वैसे तो मैंने कोशिश की है बेटा एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से बताने की, अगर किसी बच्चे का रह जाए तो आप रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है। लेकिन ये फिर फेयर में सोल्व होने चाहिए आप सभी के, चलो क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 1 मिनट पहले इसको इरेज करते हैं। अब आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट वाले में, 10th वाले क्वेश्चन पे।
चलो, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये अभी स्टार्टिंग से समझा रहे हैं, तो तुम्हें समझने में थोड़ा सा लग सकता है। धीरे धीरे ये चीजें कई बार कर लोगे ना तो आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये है, इन विच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। इनमें से किस में सबसे ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं? तो मैंने आपको समझा रखा है बेटा, फिर से बता देते हूँ कैसे कैलकुलेट करना होता है। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा आ जाएंगे ना, वही उसी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो, फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 18 ml ऑफ वाटर, थोड़ा सा ब्लर्ड है, कोई बात नहीं, आपने थोड़ा सा ध्यान देखना पड़ेगा बेटा। 18 ml वाटर है, मैंने शायद है ना क्लास में भी समझाया था। पानी ऐसा है हमारा, केमिस्ट्री में वैसे भी ध्यान रख लेना कि 1 लीटर में 1 kg ही होता है, ये ध्यान रखना बेटा पानी में। लेकिन सब में ऐसा हो जरूरी नहीं है कि वॉल्यूम और मतलब मास सेम आए। लेकिन पानी के केस में 1 लीटर का मतलब 1 kg होता है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 18 ml 18 ग्राम के इक्वल होगा। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो गिवन हम क्या बोलेंगे, 18 ml को सिर्फ पानी के केस में मान रहे हैं बेटा। ठीक है, आप सबके केस में नहीं लगा सकते, आप सिर्फ पानी के केस में ये लिखोगे कि 18 मतलब ml को 18 ग्राम के इक्वल लिख सकते हो, क्योंकि पानी में वॉल्यूम 1 लीटर और 1 kg, मास 1 kg इक्वल होता है इसलिए। ठीक है, तो 18 गिवन मास हो जाएगा 18 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होता है वाटर का, 18 ग्राम। ठीक है, तो कितना आ गया, 1 मोल आ गया बेटा। ठीक है, चलो फर्स्ट में कितने आया, 1 मोल। नेक्स्ट पे आ जाओ, सेकंड में गिवन मास है 0.18। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 18, तो कितना बच गया हमारा, ये नीचे आ गया, मतलब डिवाइड करोगे जब। ठीक है, तो 18 और 100 × 18 ऐसे ही तो करोगे, तो ये कितना हो जाएगा, 0.01। ठीक है, इतने मोल आ गए हमारे पास ये वाले। ये बताने हमें मैक्सिमम किस में है। और थर्ड में आ जाओ, हमारे पास पहले ही दे रखे हैं। ठीक है, अगर देखो मोल दे रखे हैं 10⁻³ 10⁻³ का मतलब यही है ना, 1/1000, यानी कि 0.001 मोल। ठीक है, अब लास्ट वाला और है, लास्ट वाले को और कंपेयर करा लो। लास्ट वाला क्या है हमारे पास, 0.004 लीटर। अब इसको कैसे करोगे आप, ये वाला आपको शायद मैंने सिखाया था, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, जो जी गिवन वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर से डिवाइड कर दो। मैंने शायद सिखा रखा है बेटा, फॉर्मूला में भी लिखवा रखा है, शायद पक्का ही लिखवा रखा है। क्या लिखते हैं हम, गिवन वॉल्यूम को, गिवन वॉल्यूम फॉर्मूला लिखवा रखा है, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ठीक है, जब वॉल्यूम वाला कंसेप्ट आता है, तो गिवन कितना है हमारे पास, 0.00224 डिवाइडेड बाय 22.4। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 4 5 जीरो नीचे आएंगी, और इसमें 1 जीरो ऊपर जाएगी। तो ये पता है क्या है, मतलब 22/4 डिवाइडेड बाय, अगर बिल्कुल सिंपल तुम्हें मैथ्स के हिसाब से समझा देते हैं तो ऐसे आएगा। ठीक है, अ, इसमें 1 जीरो ऊपर जाएगी, तो बेटा बचा क्या, देखो ये आ गया, यानी कि 1 से कम आ गया, बहुत कम, 0.0001। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम मोल किसमें है, फर्स्ट में। तो 10th का आंसर हो जाएगा बेटा फर्स्ट, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। एक तो है ना, धीरे धीरे क्वेश्चन हो रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि पूरा ही कंसेप्ट पढ़ाया जाता है एक टाइप से, इस तरीके से जब करते हैं हम, तो ये नहीं सोचना है। वैसे तो सॉल्यूशन बताना हो तो फटाफट से ये बता देते हो बेटा, ये आएगा, लेकिन उसके लिए एक ये लगा सकते हो कि एक टाइप से आपका फर्स्ट चैप्टर दोबारा से रिवाइज हो रहा है सारा का सारा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पे आ जाते हैं फिर, हमारा इरेज करके क्लियर ऑल ड्राइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट। ओके, टाइम ओवर होने वाला है बेटा, बिल्कुल 1.5 मिनट बचता है, फटाफट से देख लेते हैं होता क्या है। ये कह रहा है कि एक एलिमेंट है एक्स और वाई, दो एलिमेंट है,
उनकी वजह से दो कंपाउंड बनते हैं, XY2 और X3Y2, ऐसे बनते हैं। ठीक है, तो अब आपको बताना है 0.1 मोल ऑफ, इसका ये कह रहा है कि ये 0.1 मोल लेते हैं XY2 का, तो उसका 10 ग्राम है, यानी कि इसका 0.1 मोल लू ना मैं, तो उसका वेट है 10 ग्राम। तो इसके एक मोल का मास कितना हो जाएगा बेटा, ये 0.1 का है, तो एक मोल का कितना हो जाएगा, 10/0.1, ऐसे ही तो हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो ये 100 ग्राम, कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। ध्यान से देखो, दोबारा से बता देती हूँ। ये कह रहा है कि इसके एक 0.1 मोल का मास 10 ग्राम है। तो एक मोल का मास कैसे, एक मोल का मास क्या होता है पता है, जो फॉर्मूले की वजह से आ जाता है, जैसे CO का एक मोल का मास कैसे निकालते हो, जो डायरेक्ट 12 + 16, ठीक है, ऐसे ऐसे ही तो निकाल रहे थे हम, ऐसे यहाँ पे है। तो एक मोल का मास निकाल लेते हैं, तो XY2 का जो फॉर्मूले की वजह से जो मास आएगा वो कितना बनेगा बेटा हमारा, 100 ग्राम। ऐसे ही यहाँ पे करोगे, तो ये कितना है, 0.05 मोल की वजह से कितना बन रहा है हमारा, एक मिनट, वो रेज करा, क्लास ओवर होने वाली है बेटा, जिसको जिसका सोल हो पाए वो कर लेना, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी मैं ये वाला। ठीक है, 0.05 मोल से कितना बन रहा है हमारा, 9 ग्राम बन रहा है। तो एक मोल से कैसे बने, कितना बनेगा, 9/0.05, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये कितना